Hello guys, it's me again, Javed Hussain, your friend from Achievers Club, the oldest member of the Achievers Club along with you, and I'm absolutely blessed to be part of this club. So today आज मैं आपके पास आया हूँ ये वीडियो लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए एंड द टॉपिक इज़ मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन फॉर एनीथिंग इन लाइफ. Motivation is the internal or external drive, अंदर और बाहर की ड्राइव है, that prompts individuals to take action towards achieving their goals. मतलब मोटिवेशन बेसिकली एक अंदर से और एक बाहर से आपकी एक ड्राइव है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए. और दूसरी चीज़ें जैसे इट सर्व्स एज द अंडरलाइन फोर्स behind your thoughts, actions and behaviors, guiding us towards particular objectives. कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इंडिविजुअल्स को प्रॉम्प्ट करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एक्शंस और बिहेवियर्स को गाइड करती है टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स. It can range from basic survival instincts such as seeking food and shelter to complex higher level pursuits like self actualization or achieving personal success. So motivation is basically is essential in every facet of life, from mundane tasks to life changing decisions. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और हिंदी कम, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं हिंदी जो है ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश का सहारा लेता हूँ बिकॉज आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दैन इन हिंदी. तो मुझे हिंदी के वर्ड्स भी अच्छे से नहीं आते हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मिक्स करने की और ट्राई टू अंडरस्टैंड. और थोड़ा देखिएगा, आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट स्पीक हिंदी सो वेरी वेल. तो अब आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो किन किन टाइप्स के होते हैं. बेसिकली अगर हम देखें तो मोटिवेशन दो टाइप्स के होते हैं. एक को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये मोटिवेशन आपको अपने अंदर से आता है. ये आपको ड्राइव करता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनल रिवॉर्ड्स एंड इनहेरेंट एन्जॉयमेंट ऑफ एक्टिविटी इटसेल्फ. इसके एग्जांपल है, जैसे आप कोई किताब लें, उसको पढ़ें बिकॉज उसका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है इसलिए आप उसको पढ़ रहे हैं, एक मोटिवेशन. और परस्यूइंग ए पैशन बिकॉज इट ब्रिंग्स यू जॉय एंड फुलफिलमेंट, मतलब और कोई आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास दिलाती है. अच्छा, इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं. इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे आपकी कोई हॉबी है, आप उसको परसू करें, जैसे पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, बिकॉज इसको सुनने से ये आपकी पैशन है, आपको अच्छा लगता है. लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज बिकॉज यू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब आपको चीज़ें सीखने की बहुत इच्छा रहती है, आपको चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस. एक्सरसाइजिंग बिकॉज इट मेक्स यू हेल्दियर एंड मोर एनर्जेटिक. ये केस मेरा है. मैं मुझको जितनी मैं एक्सरसाइज करता हूँ उतना ही मुझे अच्छा अंदर से फील होता है कि मैं हेल्दी हूँ और एनर्जेटिक हूँ. तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्ज़ाम्पल है. इसके बाद आता है
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहरी मोटिवेशन है, जो बाहर की चीज़ों से हमें आता है। इसमें जैसे आप का मोटिवेशन होता है, जैसे कि मतलब कुछ एक्शंस परफॉर्म करने में, जैसे जिनसे आपको मॉनेटरी गेन्स हो, लोग आपकी तारीफ़ करें, और या आपको किसी टाइप का पनिशमेंट अवॉइड करना हो, तो उससे जो मोटिवेशन जनरेट होता है उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। मतलब ये एक्सटर्नल चीज़ों से मोटिवेशन जनरेट होता है। इसका एग्ज़ाम्पल एक ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे अचीवर्स क्लब में कृष्णा अरोड़ा सर की मेंटरशिप चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे उनकी बातों से मोटिवेट होना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है बाहरी मोटिवेशन का। अच्छा, इसके एग्ज़ाम्पल हैं कि जैसे आप अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं तो गेट ए प्रमोशन और अ रेज़, मतलब प्रमोशन मिल जाए आपको, आपको सैलरी में रेज़ मिल जाए। दूसरा, आप पढ़ाई कर रहे हैं खूब मेहनत से तो गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। और दूसरा, इस तीसरा, फॉलोइंग सोसाइटल नॉर्म्स टू गेन अप्रूवल और अवॉइड क्रिटिसिज्म। लाइक आप अच्छे काम कर रहे हैं इस सोच में कि आपको आपके आसपास के लोगों से रिकग्निशन मिलेगा, बाहरी लोगों से रिकग्निशन मिलेगा। तो ये बाहरी मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स हैं। दोनों टाइप के मोटिवेशन जो हैं ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं, या और ये दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब आपके अंदर से जो मोटिवेशन जनरेट होता है वो, और बाहरी चीज़ों को करने से जो मोटिवेशन और बाहरी चीज़ों को देख कर जो मोटिवेशन होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मोटिवेशन जो है बेसिकली आपको अपने अंदर से जनरेट करना चाहिए। अब जैसे कि केस होता है कि बहुत सारे लोग, मैंने अचीवर्स क्लब में जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें मैसेजेस देखे हैं कि सर मैं मोटिवेट नहीं हूँ मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, या मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ, आई नीड मेंटरशिप, आई नीड मोटिवेशन। ये नहीं होना चाहिए। अब कृष्णा अरोड़ा को किसने मोटिवेट किया था जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था? रोहित अरोड़ा को किसने किया था? ईशान को किसने किया था? तुषार को किसने किया था? किसी ने नहीं। ये इनके अंदर के मोटिवेशंस थे, इनके अंदर की पैदावार थी, जिन चीज़ों ने इनको मोटिवेट किया इस काम में आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन वैसे भी, जैसे कि कृष्णा अरोड़ा ने अपनी एक वीडियो में, शॉर्ट में एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार आप लोग यंग हो, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के यंग जनरेशन हो, यार अपना मोटिवेशन खुद जनरेट करो, अपने अंदर से लाओ, मोटिवेट करो और अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे तो आप दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर पाओगे। वाई यू नीड मोटिवेशन फ्रॉम कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, ईशान एंड तुषार? उनको किसने मोटिवेट किया? किसी ने नहीं। वो सेल्फ मोटिवेटेड थे। और आज देखो, आज वो कहाँ पे हैं, किस रैंक पे हैं। देर कैन नॉट बी अनदर कृष्णा अरोड़ा, देर कैन नॉट बी अनदर रोहित अरोड़ा, देर कैन नॉट बी अनदर ईशान, देर कैन नॉट बी अनदर तुषार। उनकी तरह बनने की कोशिश करो, अपने आप को मोटिवेट करो। आप उनसे प्रेरणा लो कि वो बगैर बाहरी मोटिवेशन के, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता था, कोई मेंटरशिप नहीं थी उनकी। उन्होंने सेल्फ, अपनी मेहनत से, अपने अंदर की डिज़ायर से, अपने सेल्फ मोटिवेशन से उन्होंने ये मुकाम पाया आज जो वो हैं यहाँ पे। और कृष्णा अरोड़ा ने अपनी उस वीडियो में बहुत सही बात कही कि यार यंग लोगों, अपने आप मोटिवेट हो, अपने आप मोटिवेट होके काम करो। मोटिवेशन चाहिए होता है लोगों को जो 45-50 के ऊपर हो जाते हैं।
उनकी लाइफ में फिर ये होने लगता है कि वो ये सोचने लगते हैं कि यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ज़िंदगी भर मैं अपनी फैमिली के लिए ये करता रहा, वो करता रहा, अब कैसे बढ़ूँ आगे ज़िंदगी में, अब और क्या करूँ कि मैं अपनी फैमिली की लाइफ को और बेहतर कर सकूँ। सो दोज काइंड ऑफ पीपल नीड मोटिवेशन। तुम लोगों को काहे को मोटिवेशन चाहिए? अपना जनरेट करो, खुद करो, प्रेरणा लो इन चार लोगों से जो सेल्फ मेड हैं। तो ये क्यों बैठ जाते हो कि यार कृष्णा अरोड़ा मुझे ये बताएंगे, रोहित अरोड़ा मुझे ये बताएंगे, तुषार बताएंगे और ईशान बताएंगे, तभी आपको मोटिवेट होगे, तभी आप काम करोगे। अरे यार आपने अचीवर्स क्लब को ज्वाइन करा, अचीवर्स नाम ही देख लो आप, अचीवर्स, रोहित अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा, दे आर ग्रेट अचीवर्स इन लाइफ। और उन्होंने एक क्लब फॉर्म करके आप लोगों को इसमें लाके ये कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। 18-20 साल की एज में, 22 साल की एज में ऐसे ही बैठ जाओगे कि यार मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मेंटोरशिप नहीं मिल रही है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। अरे यार खुद ही मोटिवेटेड नहीं हो तो अपने जिन लोगों को अचीवर्स क्लब में लाना चाहते हो उनको कैसे मोटिवेट करोगे? सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अपने आप को सेल्फ मेड पर्सन बनाओ इन चारों की तरह। और ये बिल्कुल तय बात है कि देयर कैन नॉट बी अनदर कृष्णा अरोड़ा, देयर कैन नॉट बी अनदर रोहित अरोड़ा, देयर कैन नॉट बी एनी अदर ईशान और तुषार, but you can be yourself, you can be another success story of this achievers club। अचीवर्स क्लब का मकसद ही ये है कि आप अपनी लाइफ में ऊपर आएँ, कुछ अचीव करें और अचीव करके दूसरों को इंस्पायर करें और उनको भी ये मोटिवेशन दें कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। इट्स अ चेन। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, फिर उस टीम मेंबर्स जो हैं उनको अपने आप को मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ना है, उनको अपनी टीम बनानी है। तो इस तरह से चेन को चालू रखें। आप इन्फ्लुएंस होइए कृष्णा अरोड़ा से, रोहित अरोड़ा से, ईशान से, तुषार से इन्फ्लुएंस्ड रहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने आप से अचीव करी हैं। लेकिन ये मत सोचिए या ये मत सीख करिए कि वो लोग आपको आए मोटिवेट करें। आप अपने आप बनो ना। अगर आप अपने आप नहीं बन सकते तो किस तरह की लाइफ जी रहे हो आप? ज़िंदगी भर यहीं बैठे रहोगे कि मेरे मम्मी मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे पापा करते हैं, कृष्णा अरोड़ा करते हैं, फलाने करते हैं, ढिमाके करते हैं। तो क्या अचीव किया तुमने लाइफ में? ये तो फिर उन्हीं लोगों की एडवाइस पे जी रहे हो। खुद बनो ना, अपना सेल्फ मेड पर्सन बनो ना, आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करो ना, यस आई एम सो एंड सो, ताकि कल को यही चारों आपसे बोलें कि यार वाह ग्रेट, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो इस तरह का अपने अंदर मोटिवेशन लाओ और आगे अपने जिन मेंबर्स को जोड़ना चाहते हो अचीवर्स क्लब में उनको मोटिवेट करो और उनको भी यही समझाओ कि हम हैं, चलिए आपके सीनियर हैं, हमसे आप प्रेरणा लीजिए, लेकिन प्रेरणा के साथ अपने आप से कोशिश करके आगे बढ़िए ज़िंदगी में। तो इस तरह का माहौल आप लोग क्रिएट करिए अपना अच्छा काम करके, मेहनत करके। आपने 100 कॉल करी एक दिन में, 100 कॉल में एक भी बंदे ने आपके साथ अचीवर्स क्लब ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट नहीं करी। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अरे 100 लोग में से नहीं आए, 200 में से कोई आएगा, 300 में से आएगा, 500 में से आएगा, बट आएगा ज़रूर। अचीवमेंट ये नहीं है कि आप उससे 250 रुपये ले लें और उसको ग्रुप में फ़ोटो डालें कि साहब ये देखिए मैंने एक ज्वाइनिंग करा।
ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने अचीवर्स क्लब में किसी को ज्वाइन करा दिया, लेकिन इसको फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, लोगों को मोटिवेट करके लाइए, उनको फर्दर मेंटोरशिप दीजिए कि हाँ भाई देखो तुम अब यहाँ आ गए हो, तो तुम्हें इस तरह से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। मतलब दिखावा ना करें और या लॉरल्स पे रेस्ट ना करें कि आपने मान लीजिए 10 ज्वाइनिंग करा दी, तो आप बस संतुष्ट हो गए कि मेरा काम ख़त्म, मैंने तो इस महीने में 10 ज्वाइनिंग करा दी, आई एम ग्रेट। डोंट फील लाइक दैट, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू कीप डूइंग इट फॉर द अचीवर्स क्लब, कीप डूइंग इट फॉर योर सीनियर्स टू फील योर सेल्फ प्राउड। जब वो आपको ये बोलेंगे अरे वाह तुमने तो यार कमाल कर दिया, इस महीने या इन महीनों में या इस साल में तुमने इतने सारों लोगों को मोटिवेट करके अचीवर्स क्लब में लाए, तो वो आपकी असली खुशी होनी चाहिए। ये फ़ोटो चिपका के कि देखिए साहब हमने 250 रुपये में आज एक ज्वाइनिंग करा दी, ये अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है आपका, लेकिन इसको दिखावा नहीं करिए। करते रहिए, काम करते रहिए, तो उससे आपको खुशी मिल रही है, वो मिल रहा है। कल को रिकग्निशन देंगे आपके सीनियर साहब को कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, आप अपने अचीवमेंट से अपनी रैंक को सुधारेंगे। आज असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, कल सुपरवाइज़र बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेंगे। तो मैनेजर बनने के बाद भी अपने लॉरल्स पे बैठ नहीं जाना है कि बस हम ख़त्म। अगर कृष्णा अरोड़ा या रोहित अरोड़ा बैठ जाते मैनेजर बनने के बाद कि हाँ भाई मेरा अल्टीमेट गोल अचीव हो गया, तो आज अचीवर्स क्लब सिर्फ मैनेजर्स की ही रिट्रीट होती और कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए उन्होंने आगे मेहनत करी, अब देखिए कहाँ किस रैंक पे हैं, सफ़ायर मैनेजर्स। तो बढ़ते रहिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए, मोटिवेट रहिए, अपने आप से मोटिवेटेड रहिए। खुशी अपने काम से अब आप लीजिए कि अरे वाह मैंने तो ये अच्छा काम करा और अब मैं इतना काम किया है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सोच ये होनी चाहिए आपकी, ये नहीं होना चाहिए कि चलिए आज मैंने असिस्टेंट मैं सुपरवाइज़र बन गया मैं, या मैं बन गई 2 CC मैंने कंप्लीट कर लिया, बस ख़त्म। अब कृष्णा अरोड़ा जी बताएंगे या रोहित अरोड़ा अरोड़ा जी बताएंगे आगे कैसे बढ़ना है। नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप से काम करना है, आपको अपने आप से बढ़ना है, ये सोच होनी चाहिए। और उसमें कैसे बढ़ना है, कैसे, वो आप अपना सोचो। या अगर इतने सारे सीनियर्स आपके आसपास हैं, उनसे उनसे उनके काम को, उनके वर्क को देख के मोटिवेट हो कि अरे यार हाँ उन्होंने देखो ऐसे किया था। लेकिन कॉपी मत करो। कृष्णा अरोड़ा ने अगर मेट्रो में जाके लोगों को मोटिवेट किया, अचीवर्स क्लब ज्वाइन करा के मेट्रो ट्रेन्स में, तो बस ये मत सोचो कि ये एक तरीका है मोटिवेट करने का, लेकिन अपने भी तरीके इवॉल्व करो। सोचो कि मैं किस किस चीज़ों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, और लोगों को इस सिस्टम में लाके उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं लोग। तो ये सोच के अपने मेथड्स को एवॉल्व करो, अपने मेथड्स को देखो कि हम और क्या कर सकते हैं। क्रिएटिविटी लाओ अपने अंदर, लोगों को कॉपी मत करो कि कृष्णा अरोड़ा ने ये करा, रोहित अरोड़ा ने ऐसे करा तो मैं भी यही करूँ। नो, दैट शुड नॉट बी द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तरीके भी इन्वॉल्व करो कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो। आप मेट्रो में चलते हैं, बस में चलते हैं, लोगों के बीच में आप हैं, तो अगर आपके बगल में कोई बैठा है और आप ये सोचते हैं कि शायद मैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकूं, तो स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन। उनसे पूछिए वो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो आपके बगल में बैठा हुआ, तो उससे
आप पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, आप मतलब जनरल जैसे होता है कि लोग बातचीत शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो जब ये इतनी सारी बात हो जाए तब आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए, आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लायबिलिटी हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपके कपड़े लत्ते, आपका घूमना फिरना, कॉलेज में कैंटीन में आप खा पी रहे हैं, अपने दोस्तों को कभी कभार खिला पी रहे हैं, तो उसके लिए पैसा आपको चाहिए। अभी वो पैसा कौन दे रहा है? आपके पेरेंट्स। तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि भाई देखो, अभी आप अपने पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी हो, लेकिन एक तरीका है जिससे इस ये लायबिलिटी आप अपने पेरेंट्स की ख़त्म कर सकते हो। आप एक पैसिव इनकम जनरेट करके अपना कॉलेज का खर्चा, अपने कॉलेज की फ़ीस, अपने कपड़े लत्ते, अपने घूमने फिरने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसका, अपनी पॉकेट मनी आप अपने आप से जनरेट कर सकते हो। इस तरह से उसको आराम से समझाएं कि भाई देखो, अगर आप इस तरह से आप ये काम करेंगे तो आप अच्छे से अपने अपने खर्चों को आप पूरा कर सकते हैं और एक अपने पेरेंट्स के सर से एक लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की बात कोई भी बंदा बुरा नहीं मानेगा आपका, कोई भी बंदा हो, बंदी हो, बुरा नहीं मानेगा। उसको लगने लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे से सही बात बोल रहा है, कि अभी उसको ये रियलाइज़ होगा कि वाकई अभी मैं अपने पेरेंट्स पर लायबिलिटी हूँ। लेकिन अगर कोई तरीका है जिसके थ्रू ये लायबिलिटी मैं खुद ख़त्म कर सकता हूँ या ख़त्म कर सकती हूँ, तो वाई नॉट डू इट। उसको मोटिवेट करिए इस तरह से और उसको सिस्टम में लाइए, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को कितना फ़ायदा होगा कि एक लायबिलिटी उनके सर से हट गई। आज की डेट में मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में ये है कि एक ही कमाने वाला है, वो हैं घर के पापा, डैड। वो बेचारे रात दिन मेहनत करके अपने घर को चलाने की भरपूर कोशिश करते हैं बीवी सुखी रहे, बच्चे सुखी रहें, घर बार खूब अच्छे से चलता रहे। लेकिन आपने कभी देखा उनकी मेहनत को? कितनी मेहनत करते हैं? कितने लोग हैं जिनके पास अपने व्हीकल्स हैं? नहीं।